भाई साहब देख रहे हो, अब इस अनाउंसमेंट को मैं कल ना रिएक्शन दे नहीं पाया। आई वॉज स्टक इन माई ऑफिशियल वर्क और एक दो वीडियोस बना के दिन कुछ पर्सनल चीजें थी। दिस इज कॉल्ड विजन। ये जब हम 100 वीडियोस में बात करते हैं ना, एटलीस्ट मैं करता हूं, ये पता है क्या है, ये इट वॉज नॉट एन अनाउंसमेंट यार। आप ये देखो कि एटली की पिक्चर नंबर 6, जिसको एटली 6 कहा जा रहा है, हमें नहीं पता। देखो, उन्होंने जो प्रमोशनल वीडियो चलाई उसमें ये सब चीजें कहीं की स्क्रिप्ट अच्छी है, ये अच्छी है। मैं कहता हूं सारी बात को रखो साइड, नहीं मानते, जब पिक्चर आएगी तब मानेंगे। विजन देखो, व्हाट अ फैंटास्टिक एंड इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट कमिंग आवर वे। और ये जो एटली का जो विजन है ना, सन पिक्चर्स का जो बैकिंग है, उनको ये पता है कि ये काम हमें किस स्टार के साथ करना है। सबसे बड़ी बात अल्लू अर्जुन की मैं आपको बताता हूं। पुष्पा 2 ने कर लिए 1800 करोड़, 1850 करोड़, सेकंड फेज में होपफुली 2000 करोड़ पार करेगी। उसके बाद ऐसा नहीं कि जंप करके कोई भी स्क्रिप्ट पकड़ के करनी है। थॉट प्रोसेस को समझो यार, थॉट प्रोसेस देखो इन स्टार्स का। दे बिलीव दैट वी आर द बिगेस्ट सुपरस्टार्स। कौन ऊपर है कौन नीचे है वो ऑडियंस डिसाइड करती है, बट इन देमसेल्व्स एंड नॉट इन अ प्राउडी वे। उनको विश्वास है कि हम सुपरस्टार हैं। एंड द वे, मतलब द अनाउंसमेंट वॉज डन, सिर्फ एक चीज निकल कर आती है कि ये पिक्चर को देखने के लिए इंडिया का, ग्लोबल बाद में बात करेंगे, ओवरसीज में क्या होगा क्या उससे कोई लेना देना नहीं है, आता है बहुत बड़ी है। क्योंकि ऐसी पिक्चरें, ऐसा विजन तो इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल स्टार्स, की स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। एटली का जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी है, जो वीएफएक्स डिपार्टमेंट की तरफ ले गए हैं, देन इतने सारे जो हॉलीवुड करेक्टर्स है, वो एक हमें फील दे गया कि भाई ये ग्रैंड समथिंग इज कमिंग ऑन योर वे। एंड अल्लू अर्जुन लग रहा है, देखो सबसे बड़ी बात अनाउंसमेंट में ना, एक ऐसा झल्लापन नहीं लग रहा। कई बार होता है ना कि हमारे पास अनाउंसमेंट आ रही है, अरे बड़ा बना रहे चल जाए, वो लग रहा है कि कुछ ऐसा धमाकेदार प्रोडक्ट निकल कर आएगा जो इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। और मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया 1/10 बजट में हॉलीवुड की बजाएगा। स्क्रिप्ट वाइज इंडियन जो फिल्म मेकर है, और खासकर मैं अब तो साउथ, अब हमने देख ही लिया, मतलब राजा मौली साहब कहां से कहां ले गए हैं आरआरआर से हमारे सिनेमा को। नाउ वी वांट, और एटली का आई मस्ट से कि भाई वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक मूवी, हिस्टोरिक इवेंट इन इंडियन सिनेमा। इट विल बी एन हिस्टोरिक इवेंट एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि अल्लू अर्जुन को जो इतना प्यार लोगों ने दिया है ना, अल्लू अर्जुन नोस कि भाई ऑडियंस मेरे से अब क्या एक्सपेक्ट कर रही है। देखो वो क्या, सीखो इनसे भाई। जो भी इंडस्ट्री है, जिसको भी आपको, जो भी वीडियो को देख रहा है, ये होता है कि हमारी समझ किस तरीके से अलाइन हो रही है ऑडियंस के साथ। ये बहुत जरूरी है। पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी वो बात की बातें हैं यार। अनाउंसमेंट के टाइम एक स्टार को, इवन डायरेक्टर, उस डायरेक्टर को भी पता है कि मेरी डायरेक्शन में लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन हाउस ने आई थिंक 1000 करोड़ से कम की पिक्चर नहीं बनेगी, आई थिंक 1000 करोड़ से कम की पिक्चर नहीं बनेगी, बट अमेजिंग, अमेजिंग विजन, इंटरेस्टिंग थिंग एंड एक्सट्रीमली एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। राजा मौली साहब की जो पिक्चर आ रही है ना, ये पिक्चर एक कदम उस पिक्चर से ऊपर जा सकती है अगर इसके एसेट्स इसी तरीके से। और ऐसे सबसे बड़ी बात, अल्लू अर्जुन जैसे बहुत कम स्टार्स हैं भाई, जो आज इन एडिशन टू कमर्शियल थिंग अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं। बहुत कम स्टार्स, मैं बोल रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत कम स्टार्स रह गए इंडियन सिनेमा में जो अपनी वैल्यू को जानते हैं कि लोग हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। लो 2 साल, लो 3 साल, प्रोडक्ट ऐसा फेंको कि दुनिया ये जरूर बोले कि ये स्टार ने इतनी मेहनत करी है ना, ये प्रोडक्ट इसी के लायक है। पसंद आता नहीं आता वो बात की बात है यार। हैट्स ऑफ। आई विश कि ये मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो। एंड जो भी इनका विजन है, विच इज एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट, जो भी एटली के दिमाग में चल रहा है ना, वो उसको अचीव करके इस मूवी से
इंडिया का नाम रोशन करे। आप बात समझ रहे हो, इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, इंडियन सिनेमा का नाम रोशन कर रहा है। और ये दो मूवी, एक राजा मौली साहब की और एक ये प्रोबेबल लिस्ट में, एटलीस्ट मेरी लिस्ट में मूवी आ चुकी है, जो अनाउंसमेंट होते ही आपके ना दिमाग में फिट हो गई है कि यार ये मूवी देखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, 2 साल लग सकते हैं मूवी को आने में, बट देखेंगे। दैट इज द फीलिंग, मतलब आई एम गेटिंग राइट नाउ। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। फैंटास्टिक मार्केटिंग, फैंटास्टिक अनाउंसमेंट, एंड लेट्स होप कि जो विजन है वो एग्जीक्यूट हो बड़ी स्क्रीन पे। टेक केयर, बाय बाय।